सुनिए और देखिए, 2 रूल्स हैं आपके पास, आपके ही नाम के 2 रूल्स हैं। एक है रेयॉन्स रूल ऑफ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये पहला रूल है। और दूसरा रूल है रेयॉन्स रूल ऑफ माउंटेन्स एंड वैलीज। रेयॉन जी समझ आया? जी सर। रेयॉन जी, पहला आपका रूल ये कहता है कि अगर ये रिवर फ्लो कर रहा है और रिवर की ये 3 या 4 ट्रिब्यूटरीज बन गई हैं, 4 बना लीजिए चलिए, तो यहाँ पर अगर 10 लीटर वाटर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यहाँ 4 लीटर है, यहाँ 1 लीटर है, यहाँ 3 लीटर है, तो रेयॉन जी यहाँ पर कितना होगा? 2 लीटर्स। बहुत मुश्किल रूल है, आप ही का रूल है। रेयॉन जी कुछ डिफिकल्ट है? नो सर। ओके, रेयॉन जी एक आपका दूसरा रूल है। अब इसमें तो रिवर गंगा थी, ये रिवर गंगा थी, यहाँ से इसकी ये ट्रिब्यूटरीज बनी। मेरी ज्योग्राफी वीक है, नहीं तो मैं आपको रिवर्स के नाम भी बता देता रिवर की, रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। बट दूसरा केस ये है, ये बेसिकली फर्स्ट का 1 पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है सर, ऐसे इमेजिन कर लीजिए वियर्ड ज्योग्राफी, उसमें मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ कि एक रिवर यहाँ से आ रहा है 10 लीटर का, 10 लीटर ऑफ वाटर, 10 लीटर ऑफ वाटर, 10 लीटर ऑफ वाटर, और यहाँ से जा रहा है 2 लीटर वाटर, और यहाँ से कोई रिवर इकट्ठा यहाँ से इस पॉइंट पे मिलता है। अब शायद आपको पता नहीं होगा, इलाहाबाद है जैसे, इलाहाबाद में गंगा जमुना मिलती है, गंगा यमुना। रेवंत जी पता नहीं पता? जी सर। तो इलाहाबाद प्रयाग में जहाँ कुंभ का मेला होता है, वहाँ रिवर गंगा एंड यमुना मिलती है। और एक थर्ड इनविजिबल रिवर है सरस्वती। चिराज जी कुछ पता नहीं पता? सब पता है सर, वो संगम बोलते हैं उसको। नाइस नाइस मिस्टर चिराग, नाइस। मुझे इसलिए पता कि 2 साल पहले मैं यहाँ गया था, अभी कुंभ का मेला लगा था, तो हम गए थे वहाँ पर, हम मतलब मैं और मेरा ब्रदर वहाँ जाके आए थे। तो अब ऐसे इमेजिन कर लीजिए यहाँ कचरा हो गया, मैं आपको फिर से थोड़ा क्लियर करके आपको समझा देता हूँ। सो लेट अस इमेजिन मिस्टर रेयॉन का जो फर्स्ट रूल है उसका एक सेकंड पार्ट है कि देयर इज अ रिवर, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, तो जो मर्जी आप इमेजिन कर लीजिए, ये रिवर गंगा आ रही है, ये रिवर यमुना आ रही है, और सरस्वती क्योंकि इनविजिबल है तो लेट अस अज्यूम कि ये इनविजिबल है यहाँ पर, बट हमें समझ आ रहा है कि यहाँ से एक और ट्रिब्यूटरी है और यहाँ से देयर इज अनदर ट्रिब्यूटरी, यहाँ से 10 लीटर वाटर है, यहाँ से 10 लीटर वाटर अंदर आ रहा है, 10 नहीं लेना, 18 ले लीजिए, और यहाँ से 2 लीटर वाटर बाहर जा रहा है, और यहाँ से 4 लीटर वाटर बाहर जा रहा है। तो मिस्टर यॉन, ये रिवर सरस्वती से पानी जा रहा है या आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक मिस्टर यॉन? मिस्टर रेयॉन, देखिए सर, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतना कोई हाई तवा वाली बात नहीं है, आप सिंपल प्लस माइनस करेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ये 10 लीटर यहाँ पर जा रहा है तो ये प्लस 10 लीटर हो गया, ये भी यहाँ पर जा रहा है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है पानी, यहाँ पर 18 लीटर इकट्ठा हो गया, 28 लीटर यहाँ पर इकट्ठा हो गया। सर डू वी एग्री? जैनी डू वी एग्री? यस सर। अब 28 लीटर में से माय फ्रेंड 2 लीटर तो यहाँ चला गया, 4 लीटर यहाँ चला गया, तो ये 4 + 2 6 लीटर जा चुका है, तो बचा कितना है? सर 22 लीटर। 22 लीटर। बट 22 लीटर यहाँ से जा ही रहा होगा ना? आ हाँ तो नहीं सकता, आ तो नहीं सकता, नहीं समझ में आ रहा माय फ्रेंड? समझा सर। समझा। बहुत मुश्किल है क्या?
नहीं सर। नहीं सर। अब थोड़ा सा उसको टेढ़ा करके ले लीजिए। ये रेयॉन्स लॉ ऑफ रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज है। आप थोड़ा उल्टा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब ये 10 लीटर पानी माय फ्रेंड यहाँ पर आया, 18 लीटर यहाँ चला गया, 2 लीटर यहाँ चला गया, 4 लीटर यहाँ चला गया, ये जा चुका है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी जो इनविजिबल रिवर सरस्वती है उसमें से पानी जा रहा है या आ रहा है। मेरा क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? सर आप वापस कर सर जी सर, आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन माय फ्रेंड ये है कि ये साइड से 10 लीटर पानी ये साइड पे जा रहा है। हुसैन जी समझ आया? हाँ सर। 18 लीटर 18 लीटर पानी यहाँ से बाहर जा रहा है, 2 लीटर पानी यहाँ से बाहर जा रहा है और 4 लीटर पानी यहाँ से बाहर जा रहा है। हुसैन जी क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर समझा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो इनविजिबल रिवर सरस्वती है यहाँ से, ये जो मिस्टर चिराग ने बड़ा सुंदर नाम लिया, चिराग जी क्या नाम लिया था आपने? संगम। संगम। तो ये संगम से, ये सरस्वती से पानी जा रहा होगा या आ रहा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। आ रहा। अब मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद कर लो। रियाज जी आपको क्या लगता है ये लड़का ठीक बोल रहा है? यस सर। बाजी आपको क्या लगता है? हाँ सर सही बोल रहे हो। देखिए सर ऐसा है, बेसिक प्लस माइनस है। 10 लीटर पानी यहाँ से आया, ये 10 लीटर गया, अब 18 लीटर यहाँ से जा रहा है, 4 लीटर यहाँ से जा रहा है, 2 लीटर यहाँ से आ रहा है। अगर आप देख रहे हैं इसको, अगर आप प्लस मानते हैं प्लस 10 लीटर, और जाने वाला जो बाहर जा रहा है उसको अगर हम माइनस मानते हैं माइनस 18 लीटर, जाने वाले को माइनस 4 लीटर मानते हैं, जाने वाले को माइनस 2 लीटर मानते हैं, तो नेट आपका आंसर कितना आता है? 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 माइनस 14 लीटर पानी जा रहा है। तो मतलब नेट माइनस 14 लीटर वाटर बाहर जा रहा है। अगर बाहर जा रहा है तो आ कहां से रहा है? रेहान जी आपको मेरा आर्गुमेंट समझ आया या नहीं आया? जी सर समझा। रेहान जी लास्ट टाइम हमने बात की थी, आपका कॉलेज में एक फ्रेंड है जोजो बॉय। जोजो बॉय डुकाटी पे घूमता है। जोजो बॉय की 3 गर्लफ्रेंड्स हैं। जोजो बॉय के 10 बॉयफ्रेंड्स हैं। जोजो बॉय पार्टी एनिमल है एकदम, मतलब बढ़िया है एकदम, हमारा चकाचक। ठीक है, जोजो बॉय के जो पिताजी हैं, जो फादर हैं, वो ऑफिस में क्लर्क है। जोजो बॉय की जो मदर है वो हाउसवाइफ है। तो रेहान जी हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम? क्वेश्चन क्या है इस सिचुएशन में? सर पेट में पैसा आता सर। पैसा आ कहाँ से रहा है भाई साहब? जोजो बॉय कहाँ से पैसा ला रहा है? नहीं समझ में आया। जी सर समझा। अब जोजो बॉय मतलब कॉलेज में छाया हुआ है एकदम बढ़िया, मतलब चकाचक। बट आपने जोजो बॉय की हिस्ट्री निकाली तो आपको समझ नहीं आया यार ये क्या चक्कर क्या है? पैसा जा ही रहा है तो आ कहाँ से रहा है? नहीं समझ में आया। रेहान जी नहीं समझ में आया। समझा सर। तो रेहान जी वही सिचुएशन यहाँ पर है। देखिए 14 लीटर पानी माइनस 14 लीटर वाटर, मतलब पानी जा रहा है तो कहाँ से आ रहा है रेहान जी? तो रेहान जी आपको समझ आया? जी सर। तो रेहान जी यहीं से आ रहा होगा ना? नहीं समझ में आया। रेहान जी कंफ्यूजन है? नहीं सर। ओके रेहान जी लेट अस अज्यूम कि अभी भी कंफ्यूजन है, आपको लगता है नहीं यार पता नहीं अंकल क्या जो जो बॉय गंगा सरस्वती संगम पता नहीं क्या करते रहते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग सम हार्ड टॉक विद माय मदर। ओके तो हम मैथ्स फिर से समझ लेते हैं। अगर लेट अस अज्यूम 14 लीटर पानी आ रहा है, एज आई हैव सेड कि ये पानी यहाँ पर आने वाला है, तो लेट अस टैली द वाटर अगेन। अब देखिए 10 लीटर पानी इस पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा है तो ये प्लस हो गया, ये 18 लीटर पानी बाहर निकल रहा है तो माइनस हो गया,
सरस्वती से 14 लीटर पानी आ रहा है तो प्लस हो गया, 2 लीटर पानी यहाँ से निकला और 4 लीटर पानी यहाँ से निकला। इसका आंसर मिस्टर रेयन क्या आना चाहिए विदाउट कैलकुलेशन? क्या लगता है आपको? इफ वी आर करेक्ट, हुसैन जी, हुसैन जी, विदाउट कैलकुलेशन क्या आंसर आना चाहिए? तो 0 जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए इफ इट इज करेक्ट। मुझे पता नहीं है ठीक है या नहीं है, देख लीजिए, अब चेक कर लीजिए। ये 10 है, ये 14, तो 24 हो गया। ये 18, 20, 14, 24, 0 नहीं समझ में आया समझा सर। यार। वो संगम पे खड़े अगर आप हो तो आपको कोई पानी का पहाड़ थोड़ी नजर आता है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? नो हाँ वाटर, नो वाटर इज accumulating, नो वाटर इज accumulating। सर नहीं समझ में आ रहा, कोई पानी इकट्ठा नहीं हो रहा भैया, नहीं समझ में आया? समझा सर। रेवंत जी डाउट है? नहीं सर। ओके, अब रेवंत जी आपको ये बोला जा रहा है कि इसी सिचुएशन को देखिए, थोड़ा सा शुरू शुरू में लॉजिक थोड़ा सा तंग करता है, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे ही बोलिए इसी सिचुएशन को। ये जो सिचुएशन है ना, ये थोड़ा सा लॉजिक ब्रेक करती है। शुरू शुरू में उसका लॉजिक समझ नहीं आता, बट ऐसा है कि ये जो चीज है ना, ये जो लॉजिक है माय फ्रेंड्स, ये आपको और ज्यादा तंग करने वाला है। कब? थर्मोडायनेमिक्स में। नहीं समझ में आया? समझा सर। ये आपके फ्रेंड्स जो है ना क्लास 12th वाले, ये आपको बताएंगे। फिजिक्स में तो थर्मोडायनेमिक्स इन्होंने करनी है, केमिस्ट्री में इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स की है नहीं की मिस्टर चिराग मिश्रा अब्बास? सर किया। यस सर। उसमें याद है एक सिस्टम कंसिडर करते हैं और सिस्टम में हीट आती है और सिस्टम वर्क हाँ करता है। सर। सर बात समझ आई नहीं आई? तो समझ हाँ गए। अगर आपको याद है इस केस में भी आप प्लस और माइनस डिफाइन करते हो। मेरी बात नहीं समझ आ रही? यस सर। अब बाजी किया नहीं क्या? किया है सर ये। हाँ, तो उसमें भी कि हीट अंदर आएगी उसको प्लस मानेंगे या हीट बाहर जाएगी, या सिस्टम वर्क करेगा उसको पॉजिटिव मानोगे, या सिस्टम पर वर्क होगा उसको पॉजिटिव मानोगे। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले सेट करनी पड़ती है। अब बाजी करते हो नहीं करते? करना है सर। हाँ सर। चिराजी ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो ठीक है। यस। सिस्टम कंसिडर करते हो ना यार, सिस्टम का बोलते हो कि सर सिस्टम वर्क करेगा तो पॉजिटिव मान लेते हैं, सिस्टम पे यस वर्क सर। होगा तो नेगेटिव मान लेते हैं। सिस्टम यस को सर। हीट, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। यस सर, यस सर, यस सर। तो इसमें भी आपको ये वाला जो केस है थर्मोडायनेमिक्स में फिर से ये चीज आती है। रेवंत जी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसी पे फोकस करते हैं, पहले इसी का इलाज निकाल लेते हैं। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरस्वती से पानी जा रहा है या आ रहा है, तो मैं ये कहता हूँ यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि सरस्वती से पानी जा रहा है और इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। रेवंत जी बात समझ आई? यस सर। रेवंत जी आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, और डाउट है तो मुझे अभी रोकिए। अगर एक्स मेरा पॉजिटिव आया तब तो जो मैंने डायरेक्शन मानी है वो ठीक है, और अगर मेरा एक्स नेगेटिव आया तो रेवंत इसका मतलब क्या हुआ? सर पानी आ रहा है। पानी आ रहा है। शाबाश, शाबाश बेटा, शाबाश। ये बात समझ आ गई? यस सर। ओके, अब देखिए मैं इक्वेशन लिखूंगा कैसे? मैं इक्वेशन लिखूंगा कैसे? मुझे पता है कि यहाँ संगम पे कोई पानी एक्यूमुलेट नहीं होने वाला। मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा? +10 -18, ये पानी जा रहा है, मैंने अज्यूम किया हुआ है कि ये जा रहा है, तो ये प्लस होगा या माइनस होगा मिस्टर रेवंत? मिस्टर हुसैन, मिस्टर हुसैन, सर अब सर जा रहा है तो फिर सर प्लस एक्स। अबाजी प्लस होगा माइनस होगा? सर माइनस होगा ना, हम लोग यहाँ पर 18 लीटर को भी नेगेटिव मांगे जा रहे थे। हुसैन जी नहीं समझ में आया? सर हुसैन अगर जी नहीं? मीटर अंदर आ रहा है सर। हाँ सर समझा समझा। हुसैन जी मुझे पता नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लेट अस से कि मुझे पता नहीं है, और मैं कहता हूँ कि पानी निकल रहा है, तो अगर निकल रहा है तो वो नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि 10 लीटर जब आया तो पॉजिटिव है और 18 लीटर जब निकल रहा है तो नेगेटिव है। तो अगर ये एक्स निकल रहा है तो ये एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा मिस्टर हुसैन? नेगेटिव।
कोई डाउट है क्या इस चीज में? नहीं सर समझा। तो ये माइनस एक्स होगा, यहाँ से 4 लीटर निकल रहा है तो हुसैन क्या होगा ये? सर -4 2 लीटर पानी बाहर निकल रहा है तो हुसैन क्या होगा ये? -2 -2 एंड दिस वुड बी इक्वल टू मिस्टर हुसैन -4 -14 चिराग किसके इक्वल होगा ये सारा? तो 0। चिराग क्यों? तो क्योंकि वो हम पूरा नेट ले रहे हैं, तो नेट अगर पूरा निकालेंगे तो 0 ही होगा। हुसैन जी नहीं समझ में आया। सर हम लोग को x का वैल्यू ढूंढना है कि पूरा? हुसैन जी बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर खड़े हैं, लेट अस अज्यूम कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपके पास जब पानी आएगा तो आप उसको पॉजिटिव कहेंगे और जब पानी जाएगा तो उसको नेगेटिव करेंगे, जब जाएगा तो नेगेटिव करेंगे, जब जाएगा तो नेगेटिव करेंगे, जब जाएगा तो नेगेटिव करेंगे। आपके पास कितना पानी रहने वाला है मिस्टर हुसैन? सर 0 क्यों 0? सर क्योंकि सबका टोटल करेंगे तो फिर 0 ही सर नो वाटर इज एक्यूमुलेटिंग, नहीं समझ में आ रहा। है। रेवान जी कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं सर, समझ गया। सर बेसिक प्रिंसिपल बात समझिए, यहाँ पर कुछ पानी एक्यूमुलेट नहीं हो रहा एंड दैट इज व्हाट दिस 0 इज सेइंग। सर कोई डाउट है? नहीं सर। चिराग जी को डाउट? नो सर। अब्बास जी को डाउट? नो सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये -8 है, ये -4 है, ये -2 है, तो -8 -4 -12 -2 -14, तो -x -14 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -14। सर मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? समझा सर। तो समझ गए। तो हुसैन जी x नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? सर पानी जा रहा है तो पानी आ रहा है। पानी आ रहा है, नहीं समझ में आया। समझा सर। कोई डाउट है? क्या डाउट है? नहीं सर। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी सेवा के लिए बैठे। बेसिक लॉजिक है यार, एक बार आपके दिमाग में घुस गया तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस। ये आपको सेम लॉजिक थर्मोडायनेमिक्स में आने वाला है, और थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आती है। कोई डाउट है सर? नो नहीं सर। तो अभी लॉजिक इसका समझ लीजिए। देखिए कुछ भी हो, यहाँ पर जो है वाटर एक्यूमुलेशन कितना होगा उसे? कोई डाउट है इस चीज में? नहीं सर। ओके अब देखिए, रैंडमली मैं कोई नंबर्स लिखता हूँ, रैंडमली लिखता हूँ आपके सामने, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो मुझे ये निकालना है, x निकालना है, और मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो है ये x है, तो हुसैन इक्वेशन क्या बनेगी बताइए? सर 10L ओके, + 27L। प्लस होगा या माइनस होगा? सर बाहर जा रहा है ना पानी, हाँ तो क्या होगा? तो आप यहाँ पर खड़े हुए, आप यहाँ खड़े, हाँ सर माइनस। ये आपके पास आया तो ये प्लस है, हाँ ये आपसे दूर जा रहा है तो ये क्या होगा? माइनस होगा। -27L अब आगे बोलिए। + 2L ये आपके पास आ रहा है तो कितना होगा? + 2L और ये -4L। इसका क्या करोगे? क्या होगा सर? -x एंड दिस 4 वुड बी इक्वल टू 0। फाइनली यार आपके पास कोई पानी रहने नहीं वाला। नहीं समझ में आया? समझा सर? कोई डाउट है? नहीं सर। बस यही है सर। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये -17 है, ये -4 -21 है, ये +9, तो -19 -x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -19। तो ये पानी की डायरेक्शन जो आपने ली है वो क्या होगी? इससे जो आपने ली है
उससे क्या होगी मिस्टर हुसैन? ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में। जैनी डाउट आ रहा है? नहीं सर, समझा। अब आपको लगता है कि नहीं यार ये तो गलत है, तो ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिक अकाउंटिंग है यार, सीए का काम है, अकाउंट्स वालों का काम है, ये फिजिक्स का काम नहीं कर रहा। ये +10 -27 +2 -4 और क्या हुआ +19। अगर आपने ठीक किया तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए। 10 और 2 12, 12 और 19 कितना 31, और 27 और 4 कितना 31। तो 31 - 31 = 0। उदय जी अभी भी डाउट है? नहीं सर। रेवान जी डाउट है? नहीं सर, नहीं सर। अरे ये जोजो बॉय का हमने जो केस लिया था, इसमें क्या चल रहा है, इसमें चल क्या रहा है? जोजो बॉय ये इसके कॉलेज के सामने जो एक्सपेंस कर रहा है, ये सारा कॉलेज का इसका एक्सपेंस है, ये तो जा रहा है। अब पिताजी से कुछ तो पैसा लेता होगा, ये चलिए आ रहा है, ये पेरेंट्स से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये 100 लीटर पानी जा रहा है, जबकि जो पानी आ रहा है वो तो 5 लीटर आ रहा है। आप यहाँ खड़े हो और आप जोजो बॉय के बारे में सोच रहे हो, ये जोजो बॉय पैसा लाता कहाँ से है? नहीं समझ में आया। जी नहीं समझ में आया। चिराजी डाउट है? नो सर। आपको दिख रहा है ना ये 100 लीटर पानी जाता होगा, और यहाँ से आपके सामने से 5 लीटर पानी आ रहा है, और आप कह रहे हो यार ये चक्कर क्या है, ये 95 लीटर जोजो बॉय का जो एक्सपेंस है वो कौन उठा रहा है? ये क्वेश्चन है आपका। सैंडी को डाउट है? नहीं सर। वो जोजो बॉय के साथ रहोगे तो फिर जोजो बॉय की किस्सा कहानी आपको समझ आएगा कि उसका क्या सोर्स ऑफ इनकम है। सर कोई डाउट? नहीं। जब भी जोजो बॉय से मिले ध्यान रखिए कि जोजो बॉय पैसा कहाँ से ला रहा है। रेवान जी को डाउट है? नहीं सर। रेवान जी आपका जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है रूल ऑफ रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर। ओके, आपका दूसरा जो रूल है वो है माउंटेन्स एंड वैलीज, रेवान्स रूल्स ऑफ माउंटेन्स एंड वैलीज। माउंटेन्स एंड वैलीज, ये रूल आपका सर कुछ ऐसा कहता है कि लेट अस अज्यूम ये एक लेवल है, इसको प्लेन बोल देते हैं, ये एक नीचे लेवल है, इसको वैली बोल देते हैं, फिर दोबारा से ये कोई प्लेट्यू आता है यहाँ पर, क्या चलिए इसको एक माउंटेन ही बोल देते हैं यार, एक सेकेंड, माउंटेन बोल देते हैं। और फिर दोबारा फिर आप लेट अस अज्यूम दोबारा फिर आप इसी लेवल पे आ जाते हैं और आपको बताया जा रहा है कि ये जो वैली है ये 980 मीटर्स नीचे है, और ये जो माउंटेन है ये 500 मीटर्स ऊपर है। रेवान जी आपको समझ आ गया? यस सर। नहीं अच्छा लग रहा तो यार 2500 मीटर कर लो, चलो ऐसे कर लो। मेरी बात समझ आ गई? रेवान जी कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ओके, ये आपका जो प्लेन है ये प्लेन एक्स है, जो प्लेन एक्स है लेट अस अज्यूम जो प्लेन एक्स है वो ये सी लेवल है, सी लेवल है जो कि 0 मीटर है। सर नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा सर। रेवान जी परेशान तो नहीं हो रहे? नहीं सर। पता चले सिंपल चीज समझाने के लिए मैंने आपको और कॉम्प्लिकेट कर दिया चीजों को। तो ये है आपका लेट अस अज्यूम ये सी लेवल है आपका, और ये जो सी लेवल है लेट अस अज्यूम वो एक्चुअल में प्लेन एक्स से
1000 मीटर डाउन है। सर सिचुएशन समझ आई नहीं आई? समझा। ओके, अब देखिए सर, थोड़ा देखिए, इफ आई एम एबल टू गेट अक्रॉस माय मैसेज, तो थोड़ा लॉजिक लगाइए। लेट अस अज्यूम आप ये लेवल से स्टार्ट करते हैं और आप बोलते हैं कि ये 0 मीटर है। मेरी बात समझ में आई? तो अगर आप इसको 0 बोलते हैं, सो यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0, उसके बाद आप -980 पे जाते हैं और फिर ये 0 पे, फिर ये -980 पे गए, ये आप नीचे जा रहे हैं। जब आप नीचे जा रहे हैं तो आप नेगेटिव होने वाले हैं। सर हाँ या ना? हाँ सर। तो मैं, ये आपका नेगेटिव हुआ, उसके बाद आप इतना ऊपर उठे हैं, ये देखिए तो रेवान जी कितना ऊपर उठे हैं आप? 2500 प्लस 980, 0, 8, 9, 5, 40, 3, 4, 8, 0. Do you agree to this or not? रेवान जी, do you agree to this or not? यस। और उसके बाद फिर अगर आप और आगे जाएंगे तो फिर आप नीचे गिरे हैं -2500। सर कोई डाउट है? नहीं। नहीं सर। तो फाइनली माय फ्रेंड आप 0 मीटर पे दोबारा से पहुंच जाएंगे ना, तो इसका जो आंसर है वो 0 ही होने वाला है। सर नहीं समझ में आया? समझा। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा। ओके, एंड लेट अस अज्यूम कि अब आप उल्टा चलते हैं। अब आप ये साइड से चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ये साइड से चलते हैं। कोई रोक तो नहीं रहा आपको यार, आप किसी भी साइड से चल सकते हैं। तो अगर आप इस साइड से चलते हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है? तो आपके साथ क्या होने वाला है? तो आप 0 से चलेंगे, यहाँ ऊपर जाएंगे, तो कितना ऊपर जाएंगे? +2500। सर आवाज बंद कर लीजिए सर प्लीज। तो 0 से आप चले, 0 से ऊपर गए आप, कितना? +2500। फिर आप नीचे गिरे, कितना नीचे गिरे? -3480। और फिर आप फिर से ऊपर गए +980। तो फिर से इसका जो आंसर है वो 0 ही होने वाला है। हुसैन जी नहीं समझ में आ रहा? ना सर। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर। अच्छा, another thing that you can do is you can do another, मतलब वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं, अगर आपको यही बात समझ आ गई है तो मैं उस ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ज़्यादा नहीं जाना नहीं चाहता। अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे, ये पूरा यहाँ से जाएंगे ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ कैसे, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यही लॉजिक अगर आप एक्सटेंड करते हैं और बोलते हैं कि सर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये मेरा 0 मीटर है, तो ये 0 मीटर से आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ऊपर जाते हैं 1000 मीटर, ये +1000 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप नीचे चले जाते हैं -980, फिर 980 से फिर यहाँ ऊपर जाते हैं +3480, फिर 3480 से यहाँ पहुंचे, फिर नीचे जाते हैं -2500, फिर थोड़ा सा आगे जाते हो और फिर यहाँ नीचे से क्रैश कर जाते हो, कितना? 1000 मीटर। So do we agree to this or not? We will be again at 0. Do we Yes. agree to this or not? यस सर। ये जो माय फ्रेंड्स, ये जो मैथ्स है, वही मैथ्स आपको फिगरेटिवली यहाँ पर भी दिख रहा है और मैथमेटिकली यहाँ भी दिख रहा है। हुसैन जी नहीं समझ रहा? ना सर। और ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप ये अभी आपने जो फॉलो किया, आपने ये वाला पाथ फॉलो किया, आपने इस साइड ऐसे करके आपने फॉलो किया, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि नोबडी स्टॉप्स यू इन फॉलोइंग द रिवर्स पाथ, कि कोई रोक रहा है कि नहीं सर आप रिवर्स नहीं कर सकते। अरे आप यहाँ से भी चलेंगे, ऐसे भी चलेंगे, तब भी आपका फाइनली जो आंसर है वो तो 0 ही आने वाला है ना। डू वी एग्री टू दिस और नॉट?
यस सर। यस सर। यस सर। रेवान जी कोई डाउट है? नहीं सर। अब चलिए ये भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात थी जो आपको समझ आ गई। इससे एक और स्टेप अगर आप आगे लेना चाहते हैं, वो थोड़ा सा हो सकता है आपको तंग करें। लेट अस अज्यूम, देखिए ये चीज शायद आपको थोड़ा सा तंग करे, बट लेट अस अज्यूम कि आप इसको 0 बोलते हैं। रेवान जी बात समझ में आए? जी सर। जी मैं सर। आपको ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए मैं क्या आपको बोलता हूँ, और देखिए अगर आपको कोई डाउट आता है। देखिए मैं आपको ये बोलता हूँ सर कि आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, और फिर यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो 0 ही आने वाला है ना? यस सर, नो सर? यस सर। रेवान जी कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। Rehan ji, the simple point that I'm trying to tell you is कि अब देखिए, and that is the only thing that you need to understand and get very comfortable with is ये my friend ये एक लूप है, ये एक लूप है। अब ये बात सिर्फ आपको समझनी है, इस लूप में कहीं से भी शुरू कर दो। मैं कहता हूं यहां से शुरू कर दो, यहाँ से। तो इसमें पूरा, और अगर आप बोलते हो कि ये लेवल 0 है, तो अगर पूरा घूम के ये लूप में पूरा घूम के प्लस माइनस करके आओगे, तो फाइनली आपका जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, चाहे आप इसको 0 मान लीजिए, चाहे आप इसको 0 मान लीजिए, चाहे इसको 0 मान लीजिए, फाइनली घूम फिर के जब इस लूप को पूरा करके आप वापस आएंगे तो आपका आंसर 0 ही आने वाला है। सर नहीं समझ में आया? रेवान जी को डाउट है? नहीं सर। यार फाइनली इस लूप में आप जितने भी प्लस माइनस करोगे, अगर स्टार्टिंग पॉइंट को जिसको भी आपने 0 बोल दिया, जिसको आपने 0 बोल दिया, एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड द लूप एंड यू हैव कम बैक, तो जिसको आपने 0 बोला था वो 0 ही होने वाला है। सर डाउट है? रेवान जी कोई कॉम्प्लिकेशन है? नहीं सर। तो रेवान जी ये आपके 2 रूल्स हैं जिनको फिजिक्स वाले बोल देते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ। सर नहीं समझ में आया? जो फर्स्ट लॉ है वो आपका लॉ ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज है, मिस्टर रेयॉन्स लॉ ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज है। और जो सेकंड लॉ है वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअल में रेयॉन्स लॉ ऑफ माउंटेन एंड वैलीज है। रेयॉन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। मिस्टर किरचॉफ ने चोरी की है, he went in a time machine, stole your ideas, came back, because current law and voltage law. रेवान जी नहीं समझना? जी को डाउट है? नहीं सर। ये किरचॉफ्स करंट लॉ बोल देते हैं, इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोल देते हैं, इसको केसीएल, फिर किरचॉफ बोलना भी बंद कर देते हैं, इसको केसीएल बोलना शुरू कर देते हैं, इसको केवीएल बोलना शुरू कर देते हैं। डाउट है सर? नहीं सर। अच्छा, अब इसमें जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है ना चीज, वो एक चीज तो ये अनकंफर्टेबल हो जाती है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कहाँ अनकंफर्टेबल हो जाता है। एक चीज तो ये अनकंफर्टेबल हो जाती है कि यार मैंने एक्स लिया, एक्स मेरा नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? यार नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपने माना था कि करंट इस साइड जा रहा है, आपका नेगेटिव आ गया तो करंट इस साइड जा रहा होगा एक्चुअल में, बस इसका मतलब ये है। और अगर आपने जो एज्यूम किया था वो ये था और नेगेटिव आ गया, तो उसका मतलब ये है कि एक्चुअल में जो करंट है वो इस साइड जा रहा होगा। चिराग जी को डाउट है? नो सर। जी को डाउट है? नहीं सर। तो पहला जो लॉ है ना यार, ये जो करंट लॉ है, उसमें ये कंफ्यूजन आ जाती है। दूसरे लॉ में भी कंफ्यूजन बता देता हूँ। दूसरे लॉ में जो कंफ्यूजन बार बार जो परेशान करती है वो ये करती है कि यार 0 कैसे,
अरे मैं ये कह रहा हूँ आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, आप किसी जिस लेवल को आप जीरो बोलोगे वहीं घूम के अगर आप वापस आओगे तो वो जीरो ही होने वाला है माय फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं सर। बस सर। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो मिस्टर चिराग हमें बढ़िया सी 2 इक्वेशंस बना के बताएंगे। ये आ गया। अब देखिए मैं आपको लास्ट टाइम ये बता रहा था फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, यार ईज ऑफ कैलकुलेशन मैंने, ताकि हम सारे एक ही बात करें, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैंने उसकी जो डायरेक्शन है वो ये मान ली है। ये बात समझ आई? तो अब देखिए थोड़ा